नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी की जो व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें आपको कितना लिखना है वह मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको इमेज फोटो जो हैं वो आपको भेज दूंगा, उसमें से कितना लिखना है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ। लिंग, हिंदी में दो तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि विभाग अ विभाग ब पढ़िए। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, बैल घास खाता है, गाय घास खाती है, कुत्ता भौंकता है, कुत्तियाँ भौंकती हैं, चूहा दौड़ता है, चूहिया दौड़ती हैं, कबूतर दाना चुगता है, कबूतरी दाना चुगती हैं। यहाँ पर हम अविभाग में देखें तो लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा, कबूतर के अंदर रेखांकित किए गए शब्द कौन से हैं, तो इनसे हमें पता चलता है कि वे पुल्लिंग शब्द हैं। लड़की, गाय, कुत्तियाँ, चूहिया, कबूतरी, ये शब्द प्राणियों के हैं और ये स्त्री जाति के हैं। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। व्याकरण में जो जाति होती हैं उनको क्या कहते हैं हम? लिंग। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। इसीलिए पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमें नोटबुक में सबसे पहले ऊपर लिखना है लिंग, फिर नीचे लिखना है लिंग किसे कहते हैं। तो उसमें व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। फिर उसके नीचे लिखना है लिंग के प्रकार। तो नीचे लिखना है हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर लिखना है पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो उसमें हमें लिखना है जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा और कबूतर, ये पुरुष जाति के उदाहरण हैं। फिर नीचे लिखना है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, कुत्तियाँ, चूहिया, कबूतरी। निर्जीव वस्तुओं को सूचना करके लिखना है आप लोगों को। निर्जीव वस्तुओं को हम उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो आकाश, पर्वत, पेड़, मैदान, पत्थर, दरवाजा, बादल, मकान, कुआं, सागर, शहर, गांव, फूल, घड़ा, रास्ता, कागज, अखबार, कारखाना आदि पुल्लिंग के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश तो हम बोलते हैं तो आकाश कैसा, आकाश कैसी ऐसा नहीं बोलते हैं। यदि हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानना है तो उसकी पहचान कैसे होती है, तो आकाश कैसा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो लड़का, लड़का कैसा, लड़की कैसी। तो कैसा शब्द आया वह पुल्लिंग में होता है, कैसी शब्द जो आता है वह स्त्रीलिंग में होता है। तो उसी तरह जब हम आकाश कहते तो आकाश कैसा, उसको हम पुल्लिंग में ले सकते हैं। पर्वत कैसा, पेड़ कैसा, दरवाजा कैसा, बादल कैसे, मकान कैसा, कुआं कैसा। तो उसी तरह ये जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको
इसी तरह पहचाना जाता है। स्त्रीलिंग शब्द पुस्तक, पुस्तक कैसी? गाड़ी, घड़ी, झील, नदी, नदी कैसी? डाल, डाल कैसी? दावत, कलम, दीवार, धरती, सड़क, कली, मटकी, सुई, खिड़की, पत्ती आदि, ये जो शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम ये जो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम हैं। हमें परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलिए, तो उसमें बदलने के कुछ 8 नियम यहाँ पर बताए गए हैं, तो उनको भी आपको नोटबुक में लिखना है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के कुछ नियम। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत बना दिया जाता है, यानी कि जो शब्द होता है उनके अंदर जो घोड़ा, तो शब्द के अंत में आ शब्द आया तो उसे आकारांत कहते हैं। घोड़ी तो ई इकारांत, तो हमने घोड़ा शब्द को घोड़ी स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। गधा, गधी, लड़का, लड़की, तो शब्द के अंत में आ प्रत्यय लगने पर उसे आकारांत पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के अंत में जो इकारांत ई, लड़की ई लगी न, तो घोड़ी ई, तो इसे इकारांत कहते हैं। तो जहाँ पर आकारांत पुल्लिंग होता है वहाँ पर हमें स्त्रीलिंग करते वक्त क्या कर देना है? इकारांत। लड़का तो लड़की, तो इकारांत हो गया। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके शब्द के अंदर अंत के अक्षर में अ आता है, तो उसको आ कर दिया जाता है और वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे शिष्य, तो शिष्या, बाल, बाला, सूत, सूता। कुछ पशु पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे शेर, अकारांत अक्षर शेर के अंदर अ आता है, तो उनको शेर को हम जब बोलते हैं तो आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है शेर, अ शब्द हम बोलते हैं, यहाँ पर है नहीं, शेर ही लिखा हुआ है, तो उसको हम नी प्रत्यय लगा देते हैं। शेर तो उसका स्त्रीलिंग हुआ शेरनी, ऊंट तो उठनी, मोर तो मोरनी। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं जेठ, तो जेठानी, आनिस प्रत्यय लगाया। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो नौकर हैं उनका स्त्रीलिंग होता है नौकरानी, आनी प्रत्यय लगाया जाता है। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि माली होता है शब्द, वह पुल्लिंग है, अब स्त्रीलिंग में बदलना है तो इन प्रत्यय लगाना पड़ेगा। मालिन, जो माली में दीर्घ हैं तो उनको हस्वी कर देना है, और यहाँ पर माली तो मालिन, धोबी तो धोबिन, नाई तो नाइन। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक तो बालिका, शिक्षक तो शिक्षिका, लेखक तो लेखिका। उसी तरह अकारांत शब्द कुछ होते हैं उनके अंदर इका प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। लेखक तो लेखिका। प्रायः सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सम्मान सूचक होते हैं, उनके अंदर हमें आइन प्रत्यय लगाने पर वह
स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी तो चौधराइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित हैं, जैसे माता, पिता, बैल, गाय, आदमी, औरत। तो कुछ अनियमित शब्दों के रूप भी मिलते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। देश, अखबार, अस्पताल, अंडा, कमरा, कागज, साबुन, कारखाना, चित्र, टिकट, थप्पड़, दूध, पेट, पानी, दिन, बीज, प्रकाश, पत्र, मौका, बाजार, बाल, सूर्य, मजा, मित्र, मजाक, व्यक्ति, फर्ज, चंद्रमा, सफर, जंगल, कान, हाथ, पैर, दही, घी, अनाज, बगीचा, बर्तन, मौसम, लालच, समय, स्टेशन। ये सब शब्द पुल्लिंग है। ये आपको नोटबुक में नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये जो 8 नियम हैं उनको लिखना है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, वो भी केवल आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये जो नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों और उनके स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास कीजिए, तो आपको ये शब्द भी पढ़ने हैं और नोटबुक में लिखना हो तो लिख लेना। फिर आगे भी ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे स्वाध्याय दिए गए हैं। और सबसे पहला स्वाध्याय में प्रश्न है, जो स्वाध्याय है आप लोगों को खुद लिखना है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर दुकान, ताला, जमीन, मकान, चिट्ठी, ये जो शब्द दिए गए हैं उनको पुल्लिंग शब्दों को अलग लिखना है और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग लिखना है। जैसे कि पुल्लिंग में लिखोगे तो दुकान कैसी, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। ताला कैसा, तो वह पुल्लिंग में आएगा। तो उसी तरह सैनिक, सैनिक कैसा, तो सैनिक पुल्लिंग में आएगा। बर्फ कैसी, तो बर्फ स्त्रीलिंग में आएगा। दरवाजा कैसा, तो वह पुल्लिंग में आएगा। पुस्तक कैसी, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। तो उसी तरह ये जो शब्द हैं उन शब्दों को आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। मालिक तो मालकिन, बंजारा, बंजारिन, शिक्षक, शिक्षिका, बैल, गाय। तो उसी तरह सब शब्दों को ये जो रूप हैं पुरुष पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं उनको आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पुल्लिंग शब्दों को, स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं उनको आपको पुल्लिंग में लिखना है। औरत, आदमी, सापिन, साप, युवती, युवक। उसी तरह आपको ये जो साध्वी तो साधु, सेविका, सेवक, ग्वालिन, ग्वाला, ये शब्द जो हैं उनको आपको पुल्लिंग में लिखना है। फिर नीचे शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। बालक तो बालिका, नर, नारी। फिर लेखक, लेखिका, रानी, राजा, अभिनेत्री, अभिनेता। तो उसी तरह सब शब्दों को आपको लिखना है। फिर यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और वाक्य के आवश्यक परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। वह नंबर 1, वह मेरे पिता की खालजिज्ञा है। विपरीत यानी विरोधी, भांजा तो भांजी, वह मेरे पिता की भांजी है। लता अच्छी खालजिज्ञा है, कौंस में दिया गया है गायक, तो आपको लिखना है गायिका। लता अच्छी गायिका है। चौथा है, खालजिज्ञा गहने लेकर आई है, कौंस में दिया गया है सुनार,
तो सुनारिन गहने लेकर आई हैं। तो उस तरह आपको जो स्वाध्याय है में 5वां प्रश्न है लिखना है। छठा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर और आवश्यक परिवर्तन कर निम्नलिखित वाक्य फिर से लिखिए। दर्जी कपड़ा सी रहा है, तो दर्जी शब्द स्त्रीलिंग है तो आपको उसको स्त्रीलिंग कर देना है। दर्जिन कपड़ा सी रही है। चूहिया कपड़ा कुतर गई, चूहा कपड़ा कुतर गया। संपादक बहुत विद्वान है, तो संपादिका बहुत विदुषी है। मेरी नौकरानी छुट्टी पर है, मेरा नौकर छुट्टी पर है। उसी तरह आपको वाक्य में जो रेखांकित शब्द हैं उनको उन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो ये आपको खुद करना है स्वाध्याय। और आगे क्या क्या लिखना है मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको ऊपर लिंग लिखना है, पर उसके बाद लिंग किसे कहते हैं, तो व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। उसके नीचे लिंग के प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो चौरस में दिया गया है, जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर उनके उदाहरण लिख लेना है। फिर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस पद से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर उनके उदाहरण लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्दों के बदलने के कुछ 8 नियम बताए गए हैं वह लिखना है। और इनके बाद आपको ये जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय लिख लेना है। तो यहाँ पर आज ये जो व्याकरण का जो टॉपिक है पूर्ण होता है। अस्तु, जय हिंद।